हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म एसेट्स की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसेट्स क्या होता है और यह कितने टाइप्स के होते हैं। सो लेट्स सी। एसेट्स एनीथिंग which will enable the firm to get cash or economic benefit in future. It means कोई भी वो चीज जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में कैश मिलेगा या फिर कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एक्सेट्रा। यहाँ पे लैंड मीन्स होता है भूमि। अगर हमारे पास कोई भूमि है, कोई जमीन है, तो इस जमीन से फ्यूचर में हमें कैश मिले, चाहे हम उस जमीन का किसी भी तरह से यूज करें, या तो उस जमीन को बेच दे, बेचने पर भी हमें कैश मिलेगा, है ना, या फिर उस जमीन पे बिल्डिंग बना के और उस बिल्डिंग को बिजनेस में इस्तेमाल करें, है ना। तो ये वैसे चीजें हैं जिन्हें हमें फ्यूचर में कैश या कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। फिर है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है अगर हम कोई चीज बना रहे हैं या फिर किसी वस्तु का हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बिजनेस को इकट्ठा एक जगह रखना, उसे हम स्टॉक कहते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कि सामान जो है गोडाउन में रखा हुआ है, तो उस गोडाउन में जो है उस सामान का स्टॉक है, और उस स्टॉक को अगर हम फ्यूचर में बेचेंगे तो उससे हमें पैसे मिलेंगे, है ना। तो स्टॉक भी क्या हो जाएगा, एसेट्स होगा। फिर है डेटर्स। डेटर्स वो होता है जो हमसे उधार लेता है। अगर कोई व्यक्ति हमसे उधार ले रहा है तो वो आगे चलकर उस पैसे को मुझे वापस लौटाएगा, है ना। तो उस डेटर से भी मुझे फ्यूचर में कैश मिलेगा। मान लीजिए कि राम ने मुझसे 1,00,000 रुपए उधार लिए, तो यहाँ पर राम जो है वो मुझसे उधार ले रहा है, तो राम मेरे लिए डेटर होगा, क्योंकि राम जो है उस 1,00,000 रुपये को आगे चलकर मुझे वापस लौटाएगा। तो डेटर भी एक तरह का एसेट्स है। सो इन द सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि जितनी भी बिजनेस की या हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट, जिनसे जो है फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, वो सारी चीजें एसेट्स के अंदर आ जाती हैं। आई होप आपको एसेट्स का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इनके टाइप्स को। एसेट्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स एंड फिक्सेशियस एसेट। मुख्य रूप से आपको ये दोनों को ध्यान से सुनना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि फिक्सेशियस एसेट्स का उतना यूज नहीं होता जितना इन दोनों का होता है। तो चलिए एक एक करके डिटेल्स में हम इन्हें देखते हैं। करेंट एसेट्स वैसी एसेट्स होती हैं जो विद इन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि 1 साल के अंदर ये एसेट्स जो है कैश में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। करेंट एसेट्स को शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोला जाता है। नॉन करेंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं। नॉन करेंट एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स भी कहा जाता है, और इनकी जो ड्यूरेशन होती है, इनका जो टाइम होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है, यानी कि ये वो एसेट्स होती हैं जो 4-5 सालों तक, उससे भी अधिक ईयर तक आपको बेनिफिट पहुंचाती है। अब हम देखते हैं करेंट एसेट्स के कुछ एग्जाम्पल। तो सबसे फर्स्ट करेंट एसेट जो है वो है कैश इन हैंड। ये वो कैश होता है जो अभी हमारे पास बिजनेस में है, ठीक है। और दूसरा है कैश एट बैंक। ये वो कैश होता है जो हमारे पास बैंक में डिपॉजिट है, जो कि विद इन 1 ईयर तक हम उसे खर्च कर सकते हैं। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स, इन्वेंट्रीज, ये सभी जो है वो करेंट एसेट्स के अंडर आती हैं। एक यहाँ पे नया वर्ड है एक्वायर्ड इनकम। एक्वायर्ड इनकम वैसा इनकम होता है जो हम कमा तो लिए हैं बट वो अभी तक हमें मिला नहीं है। अब हम बात करते हैं नॉन करेंट एसेट्स की, जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स। ये सारी एसेट्स जो है लॉन्ग टर्म तक बिजनेस को बेनिफिट देती हैं। साथ ही साथ ये वैसी एसेट्स हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम बात करें इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में, तो ये वो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल। गुडविल इज द नेम, फेम, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस और कंपनी।
गुडविल जो है बिजनेस का जो नाम होता है, उसका जो सम्मान होता है, वो उस बिजनेस का गुडविल कहलाता है। यानी कि मार्केट में वो बिजनेस कितना फेमस है। किसी भी बिजनेस के लिए गुडविल एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट्स है। गुडविल को हिंदी में ख्याति कहते हैं। और ये इंटेंजिबल एसेट्स क्यों है? क्योंकि हम गुडविल को छू नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते। इंटेंजिबल एसेट्स के कुछ और एग्जांपल्स हैं, पैटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क्स। पैटेंट्स जो है ये कोई भी आइडिया या फिर कोई इनोवेशन होता है जो आपने इन्वेंट किया है और आप चाहते हैं कि उसका कोई इस्तेमाल ना करे, तो उसको कोई और इन्वेंट ना कर सके उस चीज को, उस आइडिया को, इसलिए लोग अपने आइडिया का या फिर अपने इनोवेशन का पेटेंट करा लेते हैं। कॉपीराइट, जैसे आप कोई बुक लिख रहे हैं तो उसका कॉपीराइट आपको दिया जाता है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आपके बिजनेस के द्वारा या आपकी कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर तैयार किया है तो वो भी आपका एक एसेट्स के रूप में होगा, जिसे आप टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल एसेट्स होगा। ट्रेडमार्क, किसी एक विशेष कंपनी का कोई मार्क होता है जिसको हम देख के ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ ये उस कंपनी का है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों एसेट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि करेंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं और करेंट एसेट्स किसे कहते हैं, नॉन करेंट एसेट्स किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसेट्स का जो नेक्स्ट टाइप है वो है फिक्सिशियस एसेट्स। वैसे तो ये बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि आप लोग ये सब कुछ पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किन एसेट्स को हम फिक्सिशियस एसेट्स कहते हैं। ये वो एसेट्स होती हैं जो ना तो टेंजिबल होती हैं और ना ही इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। इट मीन्स जो ना तो दिखते हैं और ना ही उन्हें हम टच कर सकते हैं। अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन होगा ये कैसा एसेट्स है ना? तो ये होती हैं लॉसेस। ये वो लॉसेस होती हैं जो अगर इस साल हुआ है, अगर इस साल वो लॉस हुआ है, पर उसे हम केवल इस साल ना लिखकर आने वाले 5 सालों तक लिखेंगे। जैसे अगर हम इस साल 1 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो जो भी मैंने एडवर्टाइजमेंट किया है उससे जो प्रॉफिट मिलता है, यानी उससे जो बिजनेस को फायदा होता है, वो केवल 1 साल तक नहीं होता है, बल्कि अगले 4-5 सालों तक वो एडवर्टाइजमेंट जो है हमारे बिजनेस को फायदा देता है, प्रॉफिट देता है। तो जो एडवर्टाइजमेंट का खर्च 1 लाख रुपया हुआ है, उसे हम इस साल के लॉस में 1 लाख रुपया नहीं दिखाएंगे, बल्कि उसे हम अगले 5 सालों में डिवाइड करके 20-20 हजार का लॉस दिखाएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारा फिक्सिशियस एसेट्स हो जाएगा। तो आज के क्लास में हमने देखा कि एसेट्स क्या होता है और इसके प्रकार के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि एसेट्स का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।